नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। क्रेडिट लेने की होड़ से लेकर बयानबाजी के दौर तक शुरू हो चुके हैं। इन्हीं तमाम खबरों के बीच से जो खबरें हमारे पास है और जो बातें हैं वो एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, अपने एक दर्शक की व्यथा डायलॉग के माध्यम से आपको सुना देते हैं। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाई घर से तो निकाल दोगे साहब, लेकिन बेटी के दिल से कैसे निकालोगे। कहने का उनका तात्पर्य था, आप जनसंख्या में हमें कम कर देंगे, बुद्धि में कैसे कम करेंगे, शिक्षा में कैसे कम करेंगे, ताकत में कैसे कम करेंगे, एकजुटता में कैसे कम करेंगे, संभव ही नहीं। और वो किस समाज से आते हैं वो भी बता देते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आज की तारीख में कोई परेशानी झेल रहे हैं, मानसिक पीड़ा से जो है अपने आप को देख रहे हैं, तो वो हैं भूमिहार समाज के लोग। होंगे काय समाज के लोगों को भी कम किया गया है, बहुत तरह की के ऐसे समाज है जिनकी संख्या कम हो, लेकिन भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, इन तीन जातियों की संख्या जो है ऐसे कम हुई मानो उन्होंने एकदम जनसंख्या नियंत्रण का पूरा जो बेड़ा था अपने ऊपर ही उठा रखा था। लेकिन खैर, इन सब चीज़ों पर चर्चा पहले करेंगे। लेकिन जरूरी यह है कि हम आपको बताए थे कम होने के पीछे की वजह, यह भी तो जानना जरूरी है। धीरज सिंह लिख रहे हैं रिपोर्ट गलत है। हम कहाँ सही ठहरा रहे हैं भाई? हमरे घरवा पे नहीं आया तो हम कहाँ कहेंगे कि हम सही है। देखिए, हम तो रहते हैं पटना में, हमारे भाई जी, पिताजी, माँ, बाकी सभी लोग रहते हैं घर पे। हमने कई बार कंफर्म करने की कोशिश की, हर माध्यम से पहुँच कर भी, फोन के माध्यम से भी, कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट का जो सर्वे कर रहे हैं उनमें से कोई टीम आए कि नहीं आए, शिक्षक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सभी लोगों ने कहा नहीं पहुंचे। कहीं किसी तरह की कोई लिखा पढ़ी ही नहीं हुई, कहीं किसी तरह की जानने की कोशिश ही नहीं हुई, तो पता कैसे चला कि फलना के घर में फलना संख्या है। अब पड़ोसी से पूछ के आप चले गए हमारा हाल, और पड़ोसी से पूछ रहे थे, पड़ोसी कह रहा कि हमारा हाल भी कोई और से पूछ लिया। ये कोई बात हुआ? इसमें सरासर लापरवाही हुई है। और फॉरवर्ड की संख्या कम करने के पीछे भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, और निकल भी रहे हैं, निकलेंगे भी। कई दलों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। एक एक करके जो भी खबरें निकल कर आएगी हम बताएंगे। लेकिन पहला जान लीजिए, भूमिहार की संख्या घटी। क्यों घटी? क्योंकि बहुत सारे भूमिहार समाज के लोगों का आरोप है कि उनके घर तक सर्वे टीम पहुंचे ही नहीं पहुंचे। एक कारण। और दूसरा कारण, सरकार जो न उनको बच्चे एक ही अच्छे, बच्चे एक ही अच्छे, सारा समाज के लिए ही था, पूरे राज्य की जनता के लिए था। इसमें जात पात देख के नहीं ये तमाम जागरूकता फैलाई जा रही थी। लेकिन लगता है कि भूमिहार समाज के लोगों ने ही इसकी जिम्मेदारी उठा ली, और शायद इसी का नतीजा हुआ। दो कारण हम बता देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, आज की तारीख में जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या हो, जिससे कि बच्चों को पढ़ाने में कष्ट झेलनी पड़े, बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, कई तरह की चीज़ें होती। तो ये तो उन्होंने किया ही किया। लेकिन दूसरा कारण लापरवाही सरकार की तरफ से की गई कि टीम नहीं पहुंची बहुतों जगह। जो लोगों का आरोप है, हमारा तो है, वो तो हमारा हमेशा रहेगा। एक ये हो गया। अब आइए ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं। ब्राह्मणों की संख्या भी उसी तरीके से घटी, और उनका भी आरोप सेम टू सेम। हम 2011 की रिपोर्ट के हवाला देते हुए कह रहे हैं। हालांकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी, लेकिन जो आंकड़े निकल कर परोसे गए थे, और कई चैनलों ने, कई अखबारों ने, कई पत्रिका ने जो है विश्लेषण किया था, छापा था, उसी के आधार पर अगर देखिएगा तो ब्राह्मणों की संख्या भी पहले से कमी है। तो इस पर भी उनका आरोप है। राजपूतों की संख्या कमी है।
अरे भाई, तो आपको अगर कमाना था तो सबकी संख्या उसी तरीके से कमाते जिस तरीके से आपने फॉरवर्ड की संख्या कमा दी, उसी तरीके से लापरवाहियां बढ़ती जाती। घर घर आप पहुंचे, लेकिन किनके घर? जो सरकार में लोग हैं उनके घर, मतलब उनके समाज के घर। यादव के यहां पहुंचे, यादव 14%, 14.26% हो गए। कुर्मी के घर आप पहुंचे, मुख्यमंत्री। देखिए, जात पात तो है भाई, अब जात पात तो शुरू हो चुका है और जात पात तो करेंगे, बात है तो साफ है। किसी को दिक्कत है, खुश रहिए अपने घर में, नाराज रहिए तो अपने घर में, अब तो करेंगे। यहां सवाल यह है कि आपने जात पात में लोगों को बांट दिया है, साफ शब्दों में सुन लीजिए। ऐसे में सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई संगठन ने आरोप लगाए। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम चुनौती देते हैं, चैलेंज ठोकते हैं। और देखिए, इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति धीरज शर्मा थे, इनके घर भी सर्वे टीम नहीं पहुंची। आज जो इंटरव्यूअर थे उनके घर पे भी सर्वे टीम नहीं पहुंची। सोच के देखिए, जो देने वाले हैं उनके घर पे भी नहीं पहुंची टीम, और हमारे द्वारा लिया जा रहा था तो हमारे घर पे तो नहीं पहुंची। तो उनका कहना है कि स्वाभाविक सी बात है, जब प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। दो लोग जब सामने बैठे हुए जिनके घर पे टीम नहीं पहुंची, और वो दावा ठोकने के लिए तैयार है, कोर्ट जाने के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा है PIL दाखिल करेंगे अगर सरकार कुछ संशोधन नहीं करती है, तब अपने लोगों के बीच जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और बताएंगे कि हमारी मजबूती क्या है। और बात मजबूती इतने में ही साबित करने की रहेगी तो इसी लोकसभा चुनाव में और आगामी विधानसभा चुनाव में साबित भी करेंगे। इतनी बातें तो संगठन की ओर से आ गई है। धीरे धीरे करके भाजपा का क्या स्टैंड हो गया देखिए। भाजपा क्या होता है ना, चाहिए फॉरवर्ड का वोट, समय पर चुप रहना है, यह सबसे बड़ी दिक्कत है भाजपा में। इतना जान लीजिए, भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने कल यह नहीं कहा कि जो कुछ हुआ फॉरवर्ड समाज के साथ वो गलत हुआ, उनकी संख्या में जो छेड़छाड़ हुई वो गलत हुआ, एक शब्द भी नहीं। क्योंकि भाई इधर बोलेंगे तो उधर वोट कटेगा। यही फेर में जो है मामला गड़बड़ होता है। दो नाव का सवारी कभी नहीं करना चाहिए, और नेता दो नाव का सवारी हमेशा करके पहला को खुश रखने के लिए दूसरा को दुखी करते हैं। इस पर हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है नेताओं को। खैर, अब भाजपा से इतर साइड होके, क्योंकि देखिए सब जाति में एक एक गो नेता है भाई। लोग भले कहले कि हम सभी जातियों के लिए जीते हैं, लेकिन सब जात में एक नेता है। अब राजपूत के लिए आनंद मोहन ने लड़ना शुरू किया है ना भाई, शुरुआती दौर से लड़ते रहे हैं तो उनको लोग नेता मान रहा है। भूमिहार के लिए आशुतोष कुमार लड़ रहे हैं, उनको लोग नेता मान रहा है। उसी तरीके से ब्राह्मण के लिए कोई और लड़ रहा है, दलित के लिए कोई और लड़ रहा है, यादव जी के लिए तो तेजस्वी यादव स्वयं है। बाकी कोई कुर्म क्या क्या, देखिए कई जातियां हैं, हजारों की संख्या में जो है गिनतियां हुई है। और कुछ जातियां तो ऐसा है कि 2 4 5 7 8 46 के वो जाति के, कितना जाति है यहाँ पे। तो ये है, कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। देखिए, अब देखिए आपका बात विशाल जी हमको समझ से ऊपर जा रहा है, तो संक्षेप में लिखिए और स्पष्ट लिखिए कि क्या लिखना चाह रहे हैं। ऐसे में हमारा अब ये मानना है, एक और कमेंट ले लिया जाए। कौन लोग कमेंट कर रहे हैं? धीरज सिंह रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग ज्योति सिंह। धीरे धीरे करके जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं एक एक करके हम उनकी बात ले लेंगे। फिलहाल जाति आधारित गणना पर हमारा अभी फिलहाल फोकस है और उसी पर चर्चा करेंगे। विषय से विषांतर मत कीजिए, बात है सो साफ है। अब जान लीजिए कि क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि तनाव तो बढ़ना है भाई। ये हम अगर इग्नोर कर देंगे
कि जात पात खत्म हो जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा, तो नहीं। अब ये से सोशल मीडिया पूरा एकदम छा गया, घिना गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और भागीदारी की जहां तक अगर बात कोई कर रहा है तो भाई दलित समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दीजिए। उससे भी अगर नहीं होता है तो मुसलमान को बैठा दीजिए। अरे मुस्लिम समुदाय की भी संख्या है ना जी, उनको बैठा दीजिए। अब यही होना ही है अगर आप हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं तो। आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव, उन्होंने फेसबुक पर लिखा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। मुकेश रोशन आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने भी सेम बातें लिखी। उसी तरीके से कई ऐसे विधायक हैं, उन्होंने भी सेम बातें लिखी। खास करके लालू प्रसाद यादव ने भी ये बातें लिखी। इसका मतलब सीधा संकेत ये है कि नीतीश कुमार अब शायद वे ज्यादा दिन तक कुर्सी पर नहीं बने रह पाएंगे। अगर बने भी रहेंगे तो इतना टेंशन उनको लोग दे देगा, इतना प्रेशराइज हो जाएंगे कि खुद कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरन उनको कुर्सी से उतर के खिसक के फिर एनडीए की तरफ आना पड़े। लास्ट में क्या उपाय बनेगा? हालांकि कुछ लोग विश्लेषक जो है ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्या क्या बेनिफिट होगा देखना होगा। फिलहाल अखबारी खबरों पर ध्यान दे देते हैं। बिहार 13.7 करोड़ की आबादी में सबसे अधिक यादव 14.26%, दूसरे पर पासवान तो तीसरे पर रविदास। ये खबर सुन लीजिए। राज्य में ईबीसी की कुल 112 जातियों की आबादी 36.1%, जिसमें से 12 जातियां केवल 24.9% थी। मुख्यमंत्री ने कहा है केंद्र सरकार मुसलमान विरोधी है, तो आप सपोर्टर बने, अच्छी बात है। भाजपा ने कहा अगर हम मुसलमान विरोधी हैं तो आप सपोर्टर बने हैं तो अच्छी बात है। इसी जनसंख्या बढ़ाते रहिए आंकड़ा में और नेता बनते रहिए। ये चीजें हो गई। अब देखिए कि किसने क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जात पात पर बांट रहे हैं नीतीश कुमार, आज भी वही स्थिति करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है देश भर में जाति आधारित गणना हो, और बिहार में ओबीसी एससी एसटी 84% है, देश भर में गणना हो, जितनी आबादी उतना हक। राहुल गांधी ने कहा है 84 का 100% करने में क्या दिक्कत, सबका 100% कर दीजिए, ठीक रहेगा। देश में जातीय गणना हुई तो ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर बहस छिड़ेगी। वो सब जो आपके लिए जानना जरूरी है अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि अखबार में भी छपी खबरों को जानना आपके लिए जरूरी है। जातीय जनगणना की मांग क्यों हो रही है? देश में आखिरी बार 1931 को जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। 1941 में जातीय गणना हुई थी तो लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। अभी तक जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है वे 1931 में की गई गणना के आधार पर है। ऐसे में यदि देश के भी आंकड़े बिहार की तर्ज पर आते हैं तो जातीय गणना की वकालत करने वाले के मुताबिक जरूरतमंदों की जो है इच्छा और बढ़ेगी और फिर वो अलग अलग तरह की मांगे करने लगेंगे। ये भी जान लीजिए 14% वाले जो समुदाय के लोग हैं, यादव समुदाय के लोग, बहुत सारे हमारे मित्र हैं। कुछ बातें तंज के रूप में भी की जा सकती और कुछ बातें उनके लिए एक संदेश, चेतावनी, संकेत जो कहिए उसके रूप में भी की जा सकती। उन्होंने कहा कई लोगों ने कि बड़ी आज गर्व फील हो रहा है कि हम फलना प्रतिशत हो गए, इतना प्रतिशत हो गए, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया पर सबको सरकार दादा को नौकरी देगी क्या? सुनो बताइए। अरे गट्टा धड़ धड़ के सबको सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे देगी? तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि रोजगार कैसे उत्पन्न। हालांकि अभी ये हवाला दिया गया था कि जातीय आधारित गणना के बाद कई तरह के विकास किए जाएंगे, कई तरह की बातें निकल कर सामने आएगी। अब देखिए क्या होता है। या मुकेश सहनी तक गांव गांव घर घर घूम रहे थे, 14% का नारा लगा रहे थे। अब मार काका कह रहे थे कि आरक्षण दीजिए, उन्हीं के साथ जाएंगे, ये होगा वो होगा। हो गया मिजाज फ्रेश। 14%, 4% नहीं हो पाए, चल रहे हैं सीधा 2 पर। अब आपको विशेष जो आंकड़ा छपी हुआ हम आपको बता देते हैं। 14% 4% 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
जो लोग जुड़े हुए हैं बस उनसे ये आग्रह है कि आप लोग इतना ज़रूर बताइए कि किन किन लोगों के घर पे सर्वे टीम नहीं पहुंची थी। मान लीजिए बताइएगा तब ना हमको जानकारी मिलेगी, फिर आगे की खबर में बताएंगे। 27 जातियों की आबादी जो है 1000 से भी कम है। भास्कर जनजाति से जुड़े महज 37 लोग ही बिहार में, इतना जान लीजिए। राज्य में इन जातियों की आबादी 1000 से भी कम, जिसमें धीमार, बडुड्डी, सुकरिया, छिपी, थर्ड जेंडर, मदार, सावर, गोलवारा, रौतिया, कौन कौन जाति है हम तो पहली बार नामों सुन रहे हैं। आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे ना। कुछ लोग जो इसके विश्लेषक है, रचयिता है, वो तो सुने होंगे पहले, लेकिन हम ईमानदारी से बात करते हैं, झूठ सच नहीं बोलेंगे कि ना हम बार बार सुने, बहुत पहली बार सुने। भाजपा की साजिश के बाद भी जाति आधारित गणना का आंकड़ा जारी हो चुका है, लालू यादव ने कहा। और देखिए अब क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है, हमने किया तो हमने किया तो हमने किया, लेकिन जो क्रेडिट जिसको मिलना है वो तो मिलवे करेगा। इस बीच सुशील कुमार मोदी का बयान आया है कि भाजपा के सरकार में रहते हुए जातीय सर्वेक्षण का निर्णय हुआ था, लालू श्रेय लेने की कोशिश न करें। आर्थिक आंकड़ों के बिना जातीय आंकड़े अधूरे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। आपने आर्थिक सर्वेक्षण करने की बात कही थी सरकार ने, भाई आर्थिक गणना भी इसमें होगी। तो धीरज शर्मा कितना कमाता है, उनके परिवार में क्या आमदनी है, आप इसका भी रिपोर्ट जारी कीजिए। अरे रिपोर्ट जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से। कौन किस पैदान पे है, कौन कितना कमाता है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, किस संकट से जूझ रहा है। कोई पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, कोई जमीन पर इलाज करवाने को मजबूर है, कुछ आंकड़ा दीजिएगा ना जी। ये सब जब आप देंगे तभी कहीं ना कहीं सरकार सफल हो पाएगी इनमें, नहीं तो अभी तो बिल्कुल डिस्क्लोज होती चली जा रही है, हर चीज में कहीं ना कहीं सवालिया घेरे में। तो इस पर काम करने की जरूरत है। जाति जनगणना के लिए मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार का आभार जताया है। साजिश रचने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा, उपेंद्र कुशवाहा के बाद उमेश कुशवाहा ने कहा है। चलिए बड़ी हो गया जातिगत जनगणना, विशेष खबरें। वार्ता विफल, हड़ताल जारी, बारिश होने से सड़क रहा कूड़ा में। बिहारी, देखिए कई ऐसी स्थितियां जब उत्पन्न होती, आप समझिए हर स्थिति परिस्थिति में बिहारी को ही झेलना पड़ता है दंश। बाहर जा कौन रहा है काम करने, बिहारी, फैक्ट्री में हो चाहे किसी भी चीज में हो, रोजगार कर रहे हैं बेचारा। उनका गिनती हुआ कि नहीं भगवान जाने, उनका गिनती कब सार्वजनिक होगा, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। डेंगू ठीक होने के बाद भी कई मरीजों को दोबारा आ रहा है बुखार। डॉक्टरों ने कहा है चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। न डीजल बस रुके हैं और न ऑटो, तो ये किस तरह की बंदी है अब पता नहीं। उसी तरीके से खबर, जो मेन खबर आज वही हम आपको बताएंगे। पेपर लीक में यूपी और हरियाणा के गैंग भी शामिल, ईओयू करेगी जांच पड़ताल। पेपर लीक तो यहाँ कौन एग्जाम ऐसा है जो बिहार में जिसका पेपर लीक नहीं हुआ, इस सब में तो पीएचडी लोग किए हुए हैं। दुइये गो में तो देखिए कुछ जात के, कुछ समाज के जो लोग हैं, दुइये गो में पीएचडी किए हुए हैं। एगो इधर उधर हेन तेन ललटेन, और दूसरा जनसंख्या में। करते रहिए, आप कोई व्यक्तिगत मत लीजिएगा भाई। अगर व्यक्तिगत लीजिएगा तो फिर हम इसमें दोषी नहीं है। हो सकता है कि आप अगर सोच रहे हो कि हमारे ऊपर है, ज्यादा जनसंख्या वाले के ऊपर है, तो न भी हो हमारा ये सोच। आपके ऊपर मोहर लगा के मेरा ये आरोप नहीं है, लेकिन ये तमाम चीजें हो रही है, इसलिए नाराजगी है। हजरत शाह जलाल शहीद की मजार पर उम्र अकीदतमंद नहीं, अकीदतमंद, अकीदत, भाई कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है आप समझ सकते हैं। चलिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की चादर पोशी। अब हमको लगता है उर्दू पढ़ना पड़ेगा हमको। यही सब खबरें थी विशेष। जब कुछ ऐसा होता है तो जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस तनी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। और आज से मुहिम छिड़ चुका है,
ऐलान जंग हो चुका है, जान लीजिए। अब हम अपनी बात करेंगे, यानी अपनी मतलब समाज की बात, समाज की मतलब सच की बात। अब बाकी खबर तो खबर है, खबर में निष्पक्षता, डंडी अगर कहीं मारा जाएगा तो आप हम पे आरोप लगा सकते हैं। आप लिखिएगा कमेंट में कि आपने यहाँ डंडी मारा। हम डंडी नहीं मारते हैं कभी भी, जान लीजिए, सरकार की तरह और रिपोर्ट की तरह। देखिए फोन आ रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब एक दो कमेंट ले लेते हैं, किनका किनका कमेंट है। बड़ी लोग कमेंट कर रहे हैं जी। अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि आपको भी भाजपा से टिकट लेना है। भाजपा टिकट देगी? अब इतना हम जमीन पर चल गए, जीरो में चल गए, अब हमारा भाजपा टिकट देगी? भाजपा का हम तो, हमारा तो एगो नया कोई पार्टी बनी है, हम नाम नहीं लेंगे उस पार्टी का, तो प्रचारे हो जाएगा, वो पार्टी हमारा टिकट नहीं देगी। जो 4 दिन की पार्टी है ना, वो भूमिहार को टिकट नहीं देगी, जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, इतना जान लीजिए आप। अब भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इससे बात मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।